Hello, my beautiful people, and welcome to day 13 of 21-day challenge on how to create peace and confidence within yourself. So, बहुत सारी बातें कर ली, how to control your emotions, how to train your mind, subconscious and conscious mind, how to connect with your higher self, and today is a very special topic because today I'm going to talk about how to connect with yourself. So, जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ विद योर सेल्फ की, तो यहाँ वो सेल्फ की बात नहीं कर रही जिसके बारे में हमेशा बात करती हूँ, योर इनर सेल्फ. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉडी. ये जो हमारा जो शरीर जो हमेशा दिखता है हमें, जिसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं, पूरे बहुत सारी चीज़ों पे हम अपने आप को जज करते हैं, पूरे टाइम हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं चीज़ों को लेके. आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ. See, we all have flaws, we all have issues. कोई भी perfect नहीं है यहाँ पे, पर हम एक certain group of people में adjust होने के लिए, चाहे वो हमारे colleagues हों, चाहे वो हमारे friends हों, चाहे वो हमारे relatives हों, वहाँ पे उन लोगों के सामने जाने के लिए हम अपना एक आवरण लेते हैं कि हाँ मैं ऐसा दिखता हूँ, चाहे वो हमारे मेकअप के साथ हो, चाहे वो हमारी ड्रेसेस के साथ हो, क्योंकि ऐसी ये वाली ड्रेस नहीं पहनूंगी कि इसमें मैं मोटी लगूंगी, या इसमें बहुत स्किनी लगूंगी, या ये ड्रेस में मैं बहुत डल लगूंगी. राइट? आप जैसे भी हो, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, क्या अपने आप जो आपकी रॉ सेल्फ है, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप उसमें जैसे आप हो उसमें एकदम बाहर जा सकते हो? और फिर अगर लोग आपको कुछ कहें तो आप उस चीज़ को फेस कर सकते हो? और फिर वहाँ जो हम बात कर रहे थे पहले, डीप इमोशन और शैलो इमोशंस की, तो जब अगर कोई आपको कुछ कह दे कि आज बहुत डल से लग रहे हो, कुछ करा नहीं है, आज कैसे आ गए, तो क्या उसको फेस कर सकते हो कि उस इमोशन को हम अंदर नहीं आने देंगे, वो शैलो हो जाएगा. राइट? सो आज का चैलेंज यही है. मैं चाहती हूँ कि आप अपनी रॉ सेल्फ में बाहर निकलें, जैसे आप हो, जैसा भगवान ने हमें बनाया है. कुछ तो सोच के ही बनाया होगा ना. किसी ने कहा, कहीं पढ़ा था मैंने, कि शक्ल का दोषी इंसान क्यों? क्योंकि हम लोग किसी ना किसी चीज पे अपने आप को जज कर रहे होते हैं. मेरा कॉम्प्लेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरी बॉडी वैसी नहीं है, कहीं ना कहीं. और हम सोचते हैं कि चलो ये चीज नहीं है तो हम कुछ और चीज से, किसी और मटीरियलिस्टिक चीज से अपने आप को ढक लेते हैं. ढकने से मेरा मतलब है या तो कोई ड्रेस ले ली, या बहुत सारे ऐसे कोई ब्रांडेड एक्सेसरीज आप जो हम शो ऑफ करते हैं. हर कोई करता है, इसमें बिल्कुल वो बोलने वाली बात नहीं कि नहीं हम शो ऑफ नहीं करते, हर कोई करता है. क्यों आप पैसे खर्च कर रहे हो इतने ब्रांडेड क्लोथ्स के ऊपर, इतने पर्सेस के ऊपर, अपने उस सर्कल में जाने के लिए और वहां पे दिखाने के लिए कि अच्छा ये वाला है. राइट? मैं मना नहीं कर, मैं ये नहीं कह रही कि इन सब चीजों को छोड़ दो. नहीं, हम इस लाइफ को जी रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम पूरी, हमें लग्जरी जो है उसको हमें एंजॉय करना चाहिए. राइट? लेकिन क्या हम अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं पूरी तरह से? मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ. मुझे मेकअप का ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन मैं बिना लाइनर के बाहर नहीं जा सकती. मुझे लगता है मैं लाइनर ज़रूर लगाऊंगी, उसके बिना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. लेकिन जब मैं अपने ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रही थी, उस टाइम पे जितनी बार भी मैं बाहर गई हूँ, नो मेकअप. मेकअप तो चलो है ही नहीं, लाइनर भी नहीं है, बिल्कुल जैसे हैं, जैसे फेस धोया जैसे हैं वैसे ही चले गए. और मैंने नोटिस किया कि किसी ने ऐसा ज़्यादा नोटिस नहीं किया मुझे कि अरे आज ऐसा कुछ है या वैसा कुछ है. नहीं, ये हमारे ही खुद के बनाए हुए, हमारे ही खुद के थॉट्स हैं कि ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसको इस चीज़ से छुपा लेते हैं. कभी नोटिस किया है आप खुद, या आपके किसी फ्रेंड ने आपको आके बोला कि देखो यार मेरे ये पिंपल हो गया, कितना गंदा लग रहा है, रोज हो रहा है ऐसा ऐसा, और आपने शायद उसको नोटिस भी नहीं किया होता. राइट? तो हम खुद ही अपने जो भी चीज़ें हमें अपने अंदर नहीं पसंद हैं, हम उन चीज़ों को इतना बढ़ा देते हैं और उनको हाइड करने के लिए इतनी कोशिशें करते हैं, और लोगों को जा जा के बताते हैं. कई बार शायद सामने वाला उसको नोटिस नहीं कर रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों से नहीं छुप रहे, हम अपने आप से छुप रहे हैं. ये हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज हैं. सो मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप लोगों के सामने जाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कुछ करो. मैं यहाँ कह रही हूँ कि आप क्या अपने आप को जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, विदाउट एनी मेकअप,
कि आप एक सिंपल ड्रेस भी पहन के चले जाओ तो भी आप उतने ही कॉन्फिडेंट फील करो। कि अगर आपने कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं ली है, आपके हाथ में ना तो कोई ब्रांडेड फ़ोन है, ना कोई ऐसा बैग है, कोई और एक्सेसरी है, और आपके कपड़े भी बहुत सिंपल हैं, तब भी आप उतने ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने सर्कल में, चाहे वो आपका ऑफिस है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। ये सब करेंगे हम, ये सब करना ही है, सब करने के लिए आए हैं, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो। चाहे वो आपके बाल हो, चाहे आपकी बॉडी हो, मोटे हो तो क्या हुआ, क्या हो गया? दो ही तरह के लोग होते हैं, तो बहुत पतले होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, थोड़े बहुत हेल्दी होते हैं, थोड़े कम हेल्दी होते हैं, या तो काला होता है या गोरा होता है, क्या हो गया? नेचर है। तो जैसे हम हैं, क्या हम वैसे इस सोसाइटी को, अपने चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं, उन सबके सामने जा सकते हैं और हम उतने ही कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? See, the issue is we feel our worth based on other people's opinions. लोगों की हमारे लिए क्या ओपिनियन है? अगर वो कह रहे हैं कि बहुत स्मार्ट लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो हम फील करेंगे कि हम अच्छे लगते हैं। पर अगर कोई नहीं कह रहा है तो हमें लगेगा शायद नहीं। आप अपनी वैल्यू खुद करना सीखो। लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं, आपको इससे मतलब नहीं है। आप क्या सोचते हो अपने बारे में? आप कैसे लगते हो? आप क्या सोचते हो? और अगर आपको लगता है कि इस चीज़ पे काम करना है तो काम करो। उसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं कि कैसे कंसिस्टेंसी लानी है, कैसे अगर वर्कआउट शुरू करना है, कोई मॉर्निंग रूटीन शुरू करना है, कुछ भी शुरू करना है, वो कैसे करना है और कैसे कंसिस्टेंट रहना है उस चीज़ में। तो रूल हम अपनी लाइफ के लिए खुद बनाएं, लोगों को ना बनाने दें कि हम अच्छे नहीं लग रहे तो अच्छा उसने ये कहा था तो अब मैं इस तरह से जाती हूँ, या मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार तेरे बाल थोड़े ठीक नहीं लग रहे तो अच्छा मैं इस तरह से ये वाला कट करा के जाती हूँ। क्या ज़रूरत है? तुम क्या चाहते हो अपने लिए, वो बताओ, वो करो। मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ प्रेगनेंसी के बाद अगर वो अपने बच्चे के साथ पिक्स अपलोड करती हैं और उसमें नीचे कैप्शन डाल देती हैं कि यू नो बेबीज़ के बाद हम अपना उतना ध्यान नहीं रख पा रहे, बट इट्स ओके, मदरहुड एंड ऑल। अगर आप ये लिख रहे हो दैट मीन्स आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। तो क्या हो गया अगर आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, आप किसी और चीज़ का ध्यान रख रहे हो? ये आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ आप जैसे मर्जी चलाना चाहो। लोगों को क्या बताने की ज़रूरत है कि अच्छा मैं इसलिए नहीं ठीक लग रही क्योंकि अभी ये चल रहा है, नहीं तो वैसे तो मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, राइट? तो तुम मुझे कुछ कहना मत कि अरे कैसे सी लग रही है। क्यों होना है इनसिक्योर इन चीज़ों के लिए? सो चैलेंज यही है इस बार, जस्ट बी सीन एज यू आर। जैसे आप हो वैसे दिखो बाहर जाके। चाहे एक वीक के लिए आप, मुझे नहीं पता आप कितने दिनों में वो कॉन्फिडेंस फील करोगे, चाहे वो एक वीक है, एक महीना है, 2 महीना है, जब तक आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते तब तक किसी और मटीरियलिस्टिक चीज पे डिपेंड मत करना। आई वॉन्ट यू टू फील कॉन्फिडेंट, I want you to feel valued in your own eyes without being dependent on any of these materialistic stuff. Right? So this is your challenge for today and I'll see you tomorrow on day 14. Thank you so very much.